पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट अगर हम ये कहें कि दफन हो गई है तो ये गलत नहीं होगा। और शान मसूद जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, मौजूदा कप्तान, वो अपने पहले 5 मैचों में से 5 मैच हार चुके हैं। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो मेरे ख्याल से पहले पाकिस्तान में किसी के पास नहीं था। तो शान मसूद के लिए मुश्किल स्टार्ट हुआ है, मुश्किल सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन वहाँ से आके वो बोलते हैं कि प्लेयर्स सीखे नहीं। तो सीखना किसने था, किसने सिखाना था? जो प्लेयर्स सीख नहीं रहे थे उनको क्यों नहीं निकाला? जो प्लेयर्स ग्रुपिंग्स कर रहे थे, जो प्लेयर्स सियासतें कर रहे हैं, कप्तानी के पीछे हैं, उनको क्यों नहीं निकाला, उनको क्यों लेके चले? तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अभी कि हमारी पाकिस्तान की जो रेड बॉल क्रिकेट है वो किधर आ गई है। तो एक अल्टीमेट चीज़ है रेड बॉल क्रिकेट, और पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के टीम के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट को मार के रख दिया है। इस तरह की गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं थ्रू आउट के जिसका कोई कहना नहीं है। अब इनको इंसान क्या कहे? जो शॉट्स इन्होंने मारना स्टार्ट किए हैं, जिस तरह की शॉट्स यहाँ सिलेक्शन हो रही है और जो मार रहे हैं, इनको कोई कुछ नहीं कह रहा। अपने बैक जिस्म से इतनी इतनी दूर जो है ना इनके बल्ले जा रहे हैं। और पता नहीं कि अगर इन्होंने कोचिंग स्टाफ भी रखा है, गोरे रखे हैं, तो वो किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? क्योंकि पहली इनिंग में भी हमने वही देखा बांग्लादेश के खिलाफ, दूसरी इनिंग में भी हमने वही देखा। तो इसका तो यही मतलब है कि किसी चीज़ पे बात ही नहीं हो रही है। फिर आपके जो प्लेयर्स हैं, इनफॉर्म प्लेयर्स, आपका फॉर्म में है ही कोई नहीं। फिर आपके बॉलर्स की पेस नीचे है। कप्तान की आपकी अपनी परफॉर्मेंस इस तरह की है कि वो किसी को क्या ही कह लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग 8वें नंबर पे आ गए अपनी टेस्ट क्रिकेट में, और आपसे नीचे सिर्फ एक टीम रह गई है, वेस्ट इंडीज। आपके नीचे वेस्ट इंडीज क्रिकेट रह गई है। और आपके लिए बुरी खबर यह है कि वेस्ट इंडीज भी अब अच्छी क्रिकेट खेल रही है। उनके पास कुछ बॉलर्स वापस जो इंजर्ड थे वो आए हैं। तो अगर वो कुछ आज मैच जीते तो आप ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएंगे, आपके पॉइंट्स उनसे भी नीचे गिर जाएंगे। और अगर इंग्लैंड की सीरीज खुदा ना ख्वास्ता वो आपको अगर आप इसी तरह की क्रिकेट खेली, वो तो उड़ा के रख देगी आपको। फिर आप क्या करेंगे? फिर भी आप यही कहेंगे कि यहाँ पाकिस्तान में मैच हारना बहुत मुश्किल है, लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। क्या करें आपको लोग? भाई, आपने क्रिकेट को दफन करके रख दिया, आपने क्रिकेट को तबाह करके रख दिया पाकिस्तान में। आपका अल्टीमेट फॉर्मेट है ये, किसी का दिल आपका कर नहीं रहा है। फिटनेस आपकी नीचे है, शॉट सिलेक्शन आपकी नीचे है। उसके बाद आपके जो टेक्निक है एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरह। आपको टेस्ट क्रिकेट की जो आपकी टेक्निक रिक्वायर्ड है वो है नहीं। तो आप किस तरह, किस मुंह से आप कह रहे हैं? कैचेज आप छोड़ रहे हैं, आपकी पेस नीचे आ जाती है दूसरे स्पेल्स में, फिटनेस आपकी नहीं है। और फिर आप कह रहे हैं, फिर आप आगे कहते हैं कि जी आई एम सॉरी, अगले मैच में नहीं होगा। नहीं यार, इट्स नॉट अबाउट दैट। वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, शान मसूद को भी 5 मैच हुए हैं आए हुए, ये चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन 5 मैचों में जो डिसीजंस आपने लेने थे वो नहीं लिए। हम आपको धोनी की मिसाल देते हैं। जब धोनी ने टेक ओवर किया था चीज़ों में, उसकी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स थे कि जिन्होंने टीम का माहौल ख़राब किया। शायद ख़राब किया ना भी किया हो, लेकिन उसको लगता था फिटनेस नीचे है। उसको लगता था मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, ये तीनों चीज़ें चाहिए। जब उनको अपने सीनियर प्लेयर्स, जो कि बहुत बहुत बड़े प्लेयर थे या और जिनकी बहुत बहुत परफॉर्मेंसेस थी, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, गंभीर, उन्होंने उन सबको साइड पे किया। और उसके बाद देखें, अपनी एक टीम लेके चले और उनकी टीम को सक्सेस मिली। आप लोगों के पास ना उस लेवल के प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी आप डरते हैं उन्हें निकालते हुए। चाहे वो लॉबीज में मशहूर हो, चाहे वो कैप्टनसी के नशे में मौजूद हो, चाहे 16 इनिंगों में उन्होंने कुछ ना किया हो, चाहे आपके पीछे भी कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट हो गए हो, लेकिन आपने उनको निकाला नहीं। इतने आप में गट्स नहीं है, आप स्टैंड नहीं ले सकते। तो अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते अपने लिए, मुल्क के लिए, तो फिर आपको वहां रहने का भी हक नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि आपको अब अगली सीरीज भी मिलने लगी है। आई विल बी रियली सरप्राइज्ड कि आप एज अ कैप्टन अगली सीरीज में भी रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बातें स्टार्ट हो चुकी हैं और जिसको बनाना है उसके साथ भी बातें स्टार्ट हो गई हैं। ये हम अलहदा से करेंगे किसी दिन। लेकिन अगर आपको अगली सीरीज मिल ही जाती है, जो कि मेरे ख्याल से आपकी आखिरी सीरीज होने वाली है, तो वहां पे आप अगर दोबारा इन्हीं प्लेयर के साथ गए तो आप सिर्फ अपना नुकसान करेंगे और मुल्क का नुकसान करेंगे, और आपने कुछ नहीं करना। अभी भी अगर आप ना समझे चीज़ों को, आपने अपनी आंखें ना खोली और थोड़ा सा ये दिमाग के साथ चीज़ें ना की, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में रह पाएंगे इन परफॉर्मेंसेस के साथ, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं है। और जब आप यंगस्टर्स को साथ लेके नहीं चल रहे, डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं उनको मौका नहीं दे रहे, तो अवाम आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि अवाम कैसे कनेक्ट कर ले एक 8वें नंबर की टीम के साथ? आपका कोई, आप कहते हैं हम ये टेम्पलेट खेलना चाहते हैं, साइम अयूब का टेम्पलेट खेलना चाहते हैं, एग्रेसिव खेलना चाहते हैं, स्ट्राइक रेट आप लोगों ने देख ली है बांग्लादेश के खिलाफ अपने जो स्ट्राइक रेट थे, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। शॉर्ट सिलेक्शन आपके सामने है, फिटनेस आपके सामने है, और लॉबीज आपके सामने है, ग्रुपिंग्स आपके सामने है, और चीज़ें आपके लिए भी स्टार्ट हो गई हुई हैं।
और अगर आपको मौका मिल ही जाता है इंग्लैंड की सीरीज में, जो कि बहुत मुश्किल है, तो अगर आप इन्हीं प्लेयर्स के साथ गए, कंट्रोवर्शियल प्लेयर्स के साथ जिन्होंने ऑलरेडी आपकी टीम कंट्रोवर्शियल कर दी है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप ज़्यादा देर पाकिस्तान टीम में अब रह पाएंगे। कप्तानी तो दूर की बात है। तो हमारा एक अल्टीमेट फॉर्मेट था जिसको हम बड़ी मेहनत से खेलते थे, जिसमें हमारा तो हाल ये है कि हमारा तो मेथड ही पता नहीं लग रहा कि हम स्पिन पिच बनाएं, हम सीमी पिच बनाएं, हम फ्लैट ट्रैक बनाएं। हम आपके लिए बनाएं क्या? फ्लैट आता है ड्रॉ खेल देते हैं या हार जाते हैं। सीम आता है थोड़ा सा स्विंग होने लगता है तो आपके प्लेयर लाइन छोड़ देते हैं। टर्न होता है, जो स्पिन विकेट आप बनाएंगे तो आप कहेंगे हमारे पास स्पिनर नहीं है। तो क्यों बाहर निकाला था आपने यासिर शाह को? क्यों ज्यादती की थी उसके साथ? क्यों नहीं किसी ने आवाज उठाई? क्यों नहीं पूछा कौन थे जिन्होंने उसके अगेंस्ट बातें की थी? ये सारे कसूरवार तो वो है ना जिन्होंने उसके अगेंस्ट बातें की हैं कि गल नहीं सुनता, फलाना नहीं करता, फिटनेस चले हुए। अब ये जो लड़के खेल रहे हैं इनकी फिटनेस भी नीचे निकाले ना उनको। फिर भी वही लोग जिसने यासिर शाह को निकाला था निकाले दूसरों को भी। नहीं नहीं नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो सर यही आपकी क्रिकेट का अलमिया चल रहा है, ऐसे ही आपकी क्रिकेट चल रही है। आपको कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बड़ी को लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी पड़ेगी। बीच में सिलेक्टर भी बार बार जो है ना उनको सिलेक्ट करते रहते हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और वो फिर एंड में कहते हैं तो हमने तो सिलेक्ट करके 15 प्लेयर दे दिए, हमारा तो कोई इनपुट नहीं है। चुप करके जो है ना साइड पे हुए में। ओ भाई, हमने बहुत कम देखा है लोगों को जिनकी कोई 4, 6, 8 सेंचुरियां होती हैं, वो तीनों उसको जो है ना 15, 16 इनिंग आप दे देते हैं। 4-6 इनिंग्स मिलती होती थी टेस्ट क्रिकेट में, दैट इज इट। आप लोगों ने इसको जो है ना लंडा बाजार बना दिए कि बस आओ खरीदो रहो बस खेले, आप ही हैं और कोई है नहीं। आपस में जो है ना आप लोगों ने कहा है कि बस तू भी है मैं ही हूँ। एक को कही जाता है जरा हाँ जी तू है, वो उसको कही जाता है हाँ तू है, खत्म। बाकी सारे जड़े ने मर गए ने पीछे। ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें। अवाम बहुत गुस्से में है। अवाम आपसे चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही है, आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट का कोई फायदा नहीं होने लगा, पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होने लगा। तो आपने आउट ऑफ योर स्किन चीजें करनी आपको बांग्लादेश से पहले चाहिए थी, लेकिन देयर इज नेवर टू लेट। लेकिन उसके लिए आपको डिसीजंस लेने हैं, जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी ने लिए थे। और उसके बाद देखें उनकी क्रिकेट कहां से कहां चली गई। आप देखिए ना, मिसालें देखा करें, क्यों नहीं देखते हैं? आपके सामने है महेंद्र सिंह धोनी की मिसाल। दलेर था, स्टैंड लिया उसने, और देखो फिर कुदरत ने उसका, जो दलेर होते हैं कुदरत उसका साथ देती है। वो कितना लंबा खेले, कितना नाम बनाया। लेकिन आप लोगों में दलेरी नहीं है, शायद पीछे परफॉर्मेंस भी नहीं है, या शायद आपकी कोई बात सुनते नहीं। और शायद हम आपसे ये भी ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी कोई बात ना सुने तो आप कहें कि ये मेरा इस्तीफा पड़ा है। नहीं, बस इजी गोइंग कि आपको किसी से मसला ना हो, किसी को आपसे मसला ना हो। यूं ज़्यादा देर सर्वाइवल नहीं रह सकता आपका, किसी का भी। अब वो टाइम आ गया है जहां आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप डिसीजंस नहीं लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप पाकिस्तान के क्रिकेट को कहीं भी लेके जा सकेंगे। चाहे आप जितना मर्जी पाकिस्तान कप के शोशे छोड़ दें, मेंटोर्स ला के रख लें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। 10-15 दिन में क्या ही हो जाएगा। वही प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, वो उठ के अब पाकिस्तान कप में आ जाएंगे, तो कुछ नहीं होने लगा आपका। आपको डिसीजंस लेने हैं, कंट्रोवर्शियल प्लेयर्स को बाहर करना है, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, थोड़ी सी करेज दिखानी है मुल्क के लिए। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। देखते हैं कि आने वाली जो इंग्लैंड की सीरीज है उसमें क्या टीम सिलेक्ट होती है, क्या वो जो नेसेसरी जो चीज़ें बनी गई हैं, जो डिसीजंस हैं, क्या हमारे कप्तान में इतना हौसला और सिलेक्टर में इतना हौसला है कि लोगों को बाहर निकालेंगे, या फिर से वो सेफ चलेंगे, या फिर से यारी दोस्तियां चलेंगी, या वो मुझे सपोर्ट करे मैं उसे सपोर्ट करूं, यही चलेगा कि पाकिस्तान के लिए कोई सोचेगा। देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू। Talented young man, Ahmed Shahzad.